नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 18 मार्च 2026 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ आलू का भाव है, कैसा आलू का बाजार है, कैसी आज आलू की गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां जो है वो आलू के बाजारों में चलती और बनती नजर आ सकती हैं, और कैसी आज जो है आपको का रुझान वो मंडी में नजर आ रहा है। सारी चीजों पे बात करेंगे। हमारे साथ में जुड़ गए हमारे आलोक भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार। हाँ, नमस्ते दीपक जी, कैसे हैं? बस जी बढ़िया भाई साहब, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया जी, फर्स्ट जी, क्लास। तो भाई साहब आज बुधवार का दिन हो गया जी। और कहीं ना कहीं कल से नवरात्रि भी शुरू हुए हैं। जी। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा भाई साहब 2-3 दिन ना मंडी में बड़ी धमाकेदार आवक रही। हाँ जी, हाँ जी, जी सोमवार और मंगलवार दोनों अराइवल अच्छे रहेगी। जी, तो भाई साहब आज अराइवल कैसी आई जी? आज ऐसा है, टोटल अराइवल करीब 140-42 गाड़ी है। जी उसमें भी करीब 65 गाड़ी कल की है जी और 75 गाड़ी आज जो ताजी आई है वो है। 2 दिन असल में लगातार अराइवल काफी ज्यादा हो रही थी, तो बैलेंस बच रहा था ज्यादा। और आज दोनों का कल का बैलेंस मिला के और आज के अराइवल मिला के 140-42 गाड़ी के अराइवल। तो भाई साहब क्या लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल किया है किसान साथियों ने? जैसा कि हम देख रहे थे, गुजारिश भी लगातार किसानों से कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को देखा है कि भाई ज्यादा अनियंत्रित अगर आवक यहाँ हो जाएगी तो काम खराब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं भाई साहब देखा गया कि बहुत अनियंत्रित तरीके से आवक रही मंडियों में। आज एकदम से जैसे हमने देखा, आपने बताया कि गाड़ियां 140 के लगभग हैं, तो कल क्या उठाव भी अच्छा हुआ है और आज आवक कम कैसे हुई? देखिए, हुआ ये है कि शनिवार पिछले हफ्ते भी हफ्ते के शुरू में 2-3 दिन अराइवल ज्यादा थी। उसके बाद धीरे धीरे कम होती गई और शनिवार को बाजार को सुधरे भी और मंडी भी साफ हो गई। तो फिर उसका इफेक्ट सोमवार को आया जी, आलू ज्यादा आ गया, 200 गाड़ी आ गई। फिर उसमें से भी 100 गाड़ी रह गई, अगले दिन फिर 100 गाड़ी आ गई, तो फिर दोबारा 200 गाड़ी था ट्यूजडे को। कल सेल काफी अच्छी रही और बैलेंस हमारे पास 60-65 गाड़ी बचा था, 70-75 गाड़ी आ जाएगी। 140 गाड़ी की अराइवल है। दोनों दिन आलू जरूर ज्यादा, लेकिन बिक्री भी अच्छी रही दोनों दिन ही। अगर हम मिला के चले तो कम से कम दोनों दिनों में मिला के 250-300 गाड़ी आलू बिका है ये। जी, अच्छा भाई साहब, कल से जैसे नवरात्रि शुरू है, तो अभी तो खैर मैं देख रहा हूँ कि अभी तो ग्राहकी का कोई इतना खास रुझान नहीं है, जी जी। लेकिन क्या लगता है कि आज ग्राहकी अच्छी रह सकती है? ग्राहकी ठीक रहेगी, थोड़ा सा लेट चलता है। 2 दिन अच्छी ग्राहकी रही है काफी। आज भी आलू ज्यादा नहीं है और इसलिए मेरे हिसाब से तो ग्राहकी ठीक ही चलेगी जी आज। और कल का भी ऐसा नहीं, जो गाड़ियां खड़ी है मान लीजिए 60-65 गाड़ी कल की खड़ी है, तो वो भी कोई सारी पूरी भरी नहीं होती। उनमें से भी आप आधा ही आप मानो। आप तो 140 गाड़ी में मैं समझता हूँ टोटल 120 ही गाड़ी पकड़ के चलो आप, अगर पूरी पूरी गाड़ी हम जोड़ के चलते हैं। और भाई साहब उस 120 गाड़ी में हम अगर ये माने कि जो क्वालिटी वाले माने हैं, जिन मालों के ऊपर कोई निशान नहीं है, या जो वो तो 50-60 ही गाड़ी है जी, समझो आप, जो स्टैंडर्ड के माल है। बाकी तो एवरेज माल ज्यादा आ रहे हैं जी। अच्छा भाई साहब कल का थोड़ा सा बताओ। कल जैसे इतनी गाड़ियां रही मंडी में 215, कल ग्राहक का कैसा रुझान रहा? ग्राहक घूमा या अच्छे मालों की बिक्री ज्यादा रही या हल्के भी निकल गए? नहीं, हल्के तो देखिए जी कम निकल पा रहे हैं, लेकिन अच्छे मालों की बिक्री ठीक रही। और जो आलू ठंडे आ रहे हैं, अब ढेर के आलू आ रहे हैं, तो जो आलू ठंडे हैं, ग्रेडिंग अच्छी है, वो आलू बिक जाता है जी। कहीं ना कहीं 2-4 रुपए ऊपर नीचे है, लेकिन आलू बिक जाता है जी ये। अच्छा, किसान साथियों से जैसे आपकी बात हो रही है कि ढेर वाले तो आलू जो हैं वो अभी तक बिल्कुल मेंटेन है। आलू मेंटेन है जी। आलू अभी खुदरे के लिए भी थोड़ा बाकी है और अभी तो ऐसे ही चलेगा जी। पहले हम लोग उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा सुधार होगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कुछ दिन तो और 10-15 दिन हमारे को इसी मार्च के महीने में कम से कम यही रेंज में आलू चलेगा। अप्रैल से हो सकता है कि कुछ सुधार आए जी। तो भाई साहब आज कितनी कितनी गाड़ी कहाँ से है जी? देखिए, आज टोटल 140-45 गाड़ी है, मैंने आपको बताया। उसमें 30-32 गाड़ी जो संभल का पुखराज आलू वो है, 30-32। फिर करीब 25 गाड़ी संभल का चिपसोना आलू है। उसके बाद जो लाल आलू है, लाल आलू भी 14-15 गाड़ी है जो पंजाब का आता है। पंजाब का जो सफ़ेद आलू आ रहा है, जिसमें ज्योति आलू आ रहा है, पुखराज आलू आ रहा है, वो भी 24-25 गाड़ी है। डायमंड की 6-7 गाड़ी है जो पंजाब से आ रहा है। और 12-13 गाड़ी सूर्य आलू की भी है, तो सब मिला के तो 40-42 गाड़ी है। यानी भाई साहब आज डायमंड की जो गाड़ी है ना, उनपे भी थोड़ी सी रोक लगी है, हाँ, कल बहुत आ गई थी। वो कम हुई है जी, कल सॉरी, सब एलआर आ की, रहा है। एलआर की। हाँ, एलआर कम आ रहा है जी। एलआर का क्या रहता है कि जैसे नवरात्रे अब कल से शुरू है, तो नवरात्रे से एक हफ्ता पहले बिक्री अच्छी रहती है।
जो लोग वेफर बनाते हैं या कुछ और काम करते हैं तो वो लोग बना के पहले स्टॉक कर लेते हैं। अब उनका तो माल करीब करीब हलवाइयों का तो रेडी हो चुका है, अब तो बिकने का नंबर है उनका जो आज से। तो उनकी परचेज अब आगे घट जाती है। पिछले 15 दिन एलआर की डिमांड काफी अच्छी चली। जी। अच्छा, वैसे नवरात्रों में बेसिकली आपने भी देखा है कि कुछ थोड़ा सेल जो है वो हल्की सी मजबूत हाँ होती बढ़ती है। है जी, इम्प्रूव तो होती है, जरूर इम्प्रूव होती है। मतलब लोग घरों में भी आलू खरीदते हैं, शुरू में 1-2 दिन तो लोग खरीद के रखते ही है। कुछ फिर भंडारे भी आजकल तो जो पूरे नवरात्रों में चलते रहते हैं जगह जगह, कहीं कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, तो चलता ही रहता है। जी। आलू की सेल तो शर्तिया 10-15% तो बढ़ती है। जी। और एक चीज और भी मान सकते हैं, कुछ लोग जैसे नॉन वेज वगैरह खाते हैं तो हाँ नवरात्रों में खाते नहीं है, तो हाँ, आलू वो की भी तरफ बंद हो रुझान जाता ऑटो। है, ऑब्वियसली वो भी बढ़ता है। अब उसमें चाहे आलू की खपत बढ़े या और सब्जियों की बढ़े, नॉनवेज की अगर कम होती है तो ऑब्वियसली सब्जियों पर ही उसका अच्छा ही असर पड़ेगा, उनकी जी। सेल बढ़ जाती और कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि सात्विक भोजन के अंदर ना आलू जो है वो कहीं ना कहीं जैसे राजा कहा जाता है ना, तो कहीं ना कहीं उसका उच्च कोटि का एक नंबर है। है। आलू तो सब सब्जियों में मिल जाता है जी। हाँ जी, हाँ जी। आलू तो कई लोग जो नॉन वेज खाते हैं वो उसमें भी आलू मिला के भी खाते हैं ओ उसमें, माय गॉड, खाली वो अच्छा। मतलब वो ग्रेवी हो जाती है, मतलब बनाते हैं लोग। अच्छा जी। हाँ वो भी मेरे को सुनने में आया, मैंने तो खैर नहीं हाँ खाया, जी, हाँ लेकिन जी, हाँ जी। मुझे पता चला है कि लोग बनाते हैं जी, उसमें भी डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये और जानकारी रखना तो बहुत जरूरी होता है भाई नहीं, साहब। जानकारी तो जरूरी है, जानकारी तो अच्छी बुरी सभी तरह की देखिए मार्केट में बैठे होनी चाहिए, जी। और बुरा भी नहीं है। हमारा को तो काम कंजप्शन से, आप वो जाके उसमें किस चीज में यूज करता है उससे हमें कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं है। बिल्कुल। हमारा तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि माल आए, माल किसान का अच्छे रेट से बिके। वही सोचते नहीं, खाने में इस्तेमाल आ रहा है और तो कुछ बनना नहीं है। अच्छा भाई साहब, अभी जैसे कि ये खबरें सुनने में आ रही थी कि स्टोरों में जैसे माल जा रहे थे हम्म, तो हल्के माल ज्यादा जा रहे थे, तो वो स्टोरों में रखे नहीं गए। हम्म। अब इस समय स्टोर अभी क्या कह रहे हैं, कितनी फ्रिक्वेंसी से माल जा रहे हैं? ये आलू तो देखिए जी स्पीड से जा रहा है, जहाँ भी जा रहा है, पंजाब में भी जा रहा है, यूपी में जा रहा है। मेन पहले किसान भाई वेट कर रहे थे कि किसी बायर का, तो बायर अभी थोड़ा सा कम है। तो बट वो अपना भेज रहे जी आलू को, तो वो टाइम से भेजेंगे। अब उसमें चाहे खरीदार भेजे या वो अपना भेजे, आलू को लेट नहीं करेंगे। आलू तो टाइम से स्टोरों में पहुंचेगा ठंड ठंड में। और अभी अच्छी बात यह है कि अभी जो पिछले हफ्ते बारिश हुई उससे टेम्परेचर दोबारा जो 35, 36, 37 तक पहुंच गया था, नॉर्मलाइज हो वो गया। दोबारा 30, 31 तक आ गया टेम्परेचर। जी। तो वो थोड़ी सी और जान पड़ जाएगी जो उसमें हफ्ते 10 दिन की आलू के जी। अंदर, ये फायदा। कहीं ना कहीं डंप को और थोड़ा सा हाँ 7 8 10 बिल्कुल जी, दिन का। मौसम ठंडा है, पंखे चलने लग रहे थे, अभी हमने दोबारा पंखा बंद करा है। अभी सुबह सुबह तो बगैर पंखे के भी चल रहा है काम। जी। अच्छा आलोक भाई साहब, क्या लगता है अभी ये डंप डंप वाले आलू जो है और पिछले सालों में जो गत वर्षों में जो इनका एक समय रहता है, हम्म। उससे कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रुक सकते हैं डंप वाले आलू? नहीं देखिए, ऐसा होता है कि अगर तेजी होती है तो डंप का आलू जल्दी शुरू हो जाता है। अब अगर थोड़ा सा इस साल पिछले सालों के मुकाबले थोड़ा मार्केट डाउन है, थोड़ा सा स्लो चलेगा जी। लेकिन वो जनरली हमेशा मार्च से लेके अप्रैल तो पूरा चलता ही है, कई बारी 15 मई तक भी चलता है जी। और उसके बाद में स्टोरों के आलू शुरू हो जाते हैं निकलने। जी। तो कहीं ना कहीं ये इस बार इसलिए थोड़ा नजर आ रहा है, थोड़ा सा जो स्टोरों का हल्का फुल्का भाड़ा जो बढ़ा है हम्म। वो कहीं ना कहीं उसने असर डाला है ना। अब देखिए आलू तो स्टोर में रखना ही है। रखना है जी। अब उसमें भाड़ा चाहे बढ़े, कम था या ज्यादा था वो तो रखना ही बढ़ना पड़ेगा। रखना पड़ेगा। वो तो उसका और कोई इलाज नहीं है जी। हम तो बाकी सरकारों से जरूर कहेंगे कि कुछ ना कुछ वो सब्सिडी दे किसान भाइयों को। आलू इस बारी वैसे ही मंदा है, स्टोरों का भाड़ा भी कुछ बढ़ा हुआ है। अब उनकी भी गलती नहीं है जी, स्टोर वालों की बिजली महंगी होती है, बहुत सारे सही बात है मसले जी। होते हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि कुछ ना कुछ सब्सिडी फार्मर्स को दे, वो चाहे स्टोर वालों को रेंट के माध्यम से दे या किसी और माध्यम से दे। किसान भाइयों को कुछ ना कुछ सब्सिडी जरूर मिलनी चाहिए आलू वालों को। बिल्कुल। और देखिए स्टोर वाले भी जो हमारे हैं वो किसान से जुड़े हुए हैं। हाँ जी हाँ किसा, जी, किसान से ही जुड़े हुए हैं बहुत किसान तो। मंडियों से जुड़ा है। किसान मंडी से जुड़ा है बहुत, तो किसानों ने भी स्टोर बनाए हुए हैं जी, तो वो सब चीजों को समझते हैं। किसानों की समस्या को भी समझता है हर स्टोर वाला, और वो भी समझता है उसे मजबूरी में भाड़ा बढ़ाना पड़ता है, उसको भी कोई शौक नहीं है। बिजली के रेट बढ़ जाते हैं तो हम तो सरकार से ही गुजारिश करेंगे कि वो कुछ किसान भाइयों को रियायत दे, कुछ स्टोर वालों को रियायत देंगे तो वो अपने आप भाड़ा कम करेंगे। बिल्कुल। और उसमें कई तरह के उनके खर्चे हो जाते हैं, एक तो मेंटेनेंस करने वाले हो गए। खर्चे देखिए जी, हर साल आप अपना घर का ही खर्चा, हर बार इम्प्रूव हो रहा है आप जी। हर साल की एवरेज लगाओ तो हर साल आपको पिछले साल से इम्प्रूव मिलेगा जी। रेट हर चीज में बढ़ता ही है। इंक्रीज मिलेगा। हाँ जी हाँ, सही एक कह वो रहे हैं आप। चक्र है वो हमेशा बढ़ता ही है, बढ़ता है जी। आगे ही जाता है, नीचे नहीं आता। जी। तो आलोक भाई साहब, आज भाव क्या मान सकते हैं जी? बहुत देखिए जो संभल के जो हमारे पुखराज। पुखराज आलू है, वो क्वालिटी के हिसाब से जी 200 से 250 रुपये बिक रहे हैं। अगर हल्के है तो बढ़िया आलू तो उसमें भी 300 रुपये, 310 भी बिक जाता है जो बढ़िया रंगदार है।
उसके बाद जो चिकोना आलू आ रहा है जी संभल का, वो 300 से 360-70 रुपये बिक रहा है। जो संभल का सूर्य आलू आ रहा है वो 400 से 500 550 रुपये तक भी बिकता है जी। लंबा आलू सॉरी एक पंजाब का भी आ रहा है जी, संटाना वैरायटी आ रही है, उसमें भी अच्छा आलू 300 से 400 रुपये तक बिक जाते हैं जी। वो बहुत बढ़िया पीले आलू है वो 400 बिकते हैं, जो जिनका कलर थोड़ा डाउन है वो 300 पौने 300 रुपये ऐसे बिकते हैं। उसके अलावा पंजाब से LR आलू आ रहा है जी, उसकी पोजीशन है 250 रुपये से 300 सवा 300 रुपये ये चल रही है। बीच में तो 400 रुपये तक भी था बाजार, लेकिन अभी डाउन चल गया। पंजाब का जो सफ़ेद आलू आ रहा है जी, उसमें जो पुखराज है वो 200 रुपये के आसपास बिक रहा है। ज्योति आलू उसमें आ रहा है, उसको रेट ठीक मिल रहा है। सुपर 6 आलू आ रहा है, उसको रेट ठीक मिल रहा है। तो वो आलू 250 से लेके 270-80 रुपये, पिछले हफ्ते वो 300 रुपये तक भी बिके थे वो आलू। तो कुल मिला के रेट तो देखिए करीब करीब रुके हुए सही है। अच्छे आलू को अच्छा रेट मिल रहा है। ढेरी का आलू जो भी ठंडा आलू है, ग्रेडिंग बढ़िया है, वो आलू अच्छा रेट लेके जाता है बाजार में। अच्छा मतलब 37 का क्या मान सकते हैं जी? 37 आलू 300 सवा 300 रुपये बिक रहा है जी। इसका कम आ रहा है, 2-4 गाड़ी मुश्किल से आती है जी मार्केट में। ज़्यादातर अब तो पंजाब की थोड़ी अराइवल बढ़ी हुई है जी। अगर आप अब जैसे 140 गाड़ी है, तो मेरे ख्याल से आधा आलू तो पंजाब का है जी। और भाई साहब जंगीराबाद की अगर हम बात कर लें तो? जहांगीराबाद के 5-6 टेम्पो है जी, वो लोग वैरायटी आलू ज़्यादा लगा रहे हैं जी। उसको मंडे में ग्राहक इतना पसंद नहीं कर रहा जी। पहले वो S4 आलू वगैरह लगाते थे, वो ठीक था। अभी उन्होंने मोहन वगैरह या और वैरायटी ज़्यादा लगाई है, वो तो आलू मंदा ही बिक रहा है, 200 सवा 200 रुपये ऐसे बिक रहा आलोक भाई साहब क्या लगता है, अब जैसे थोड़ी सी आपकी असम्बली है 140 के लगभग गाड़ी हुई है, लगभग 75-80 गाड़ियां कम हो गई हैं, है। जी जी। तो अब ये जो है हमारे किसान भाई जो है नेचुरली इस चीज को मेंटेन रख सकते हैं, मैनेज रख सकते हैं? नहीं देखिए, जो 2 दिन के लिए जो आलू ज्यादा आया, वो हर बार ही आता है। नवरात्रों से 1 दिन पहले हमेशा अराइवल बढ़ती बढ़ती अच्छा। तो अच्छी बात यह है कि उन्होंने आज उसको थोड़ा सा मेंटेन किया है। तो ये पूरा हफ्ता अगर 100 सवा 100 गाड़ी, आज बुधवार है, अगर 3 दिन ऐसे चलता है, तो बाजार फिर कहीं ना कहीं आपको शुक्र शनिवार को कुछ ना कुछ सुधरता हुआ नजर आएगा। ठीक बात है। तो आलोक भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जी, लगातार अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। एक बार थोड़ी क्वालिटी दिखा दें हाँ जी, हाँ जी, जी। जी। ये कौन सा है जी? ये पंजाब से आ रहा है जी, सेंटाना आलू आ सेंटाना, रहा है। हाँ सेंटाना। जी, हाँ जी। ये डेयरी का जो मीडियम आलू है, वो लोग वो स्टोर वगैरह भेज देते हैं जी, सीड के लिए रख लेते हैं। जी जो बड़ा साइज का आलू है उसको भेज रहे हैं जी। जी। ये भी भैया जी उसका थोड़ा मोटा है हाँ, ये? ये भी वही साइज है जी, तीनों उसी के साइज है। जी जी। उसके बाद फिर ये आगे ये भी आलू पंजाब का पुखराज आलू है जी। अच्छा जी। हाँ, ये भी 200 रुपये के आसपास की पोजीशन है। ठीक है जी। और उसके ये बाद एलआर ये भाई साहब? LR आलू है जी, ये हाँ। थोड़ा मीडियम साइज में है जी। ये भी 250 60 70 रुपये ऐसे बिक रहा है जी। इसका रंग हल्का सा कुछ थोड़ा हाँ, सा रंग थोड़ा डिम है जी, उसी में थोड़ा। से रंग थोड़ा तेज होता तो ये भी 300 भी जी। और भाई है। साहब ये ये? डायमंड है जी। जी। ये क्या भाव मान सकते हैं? ये भी इसका ग्रेडिंग थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है जी, थोड़ा इसमें गुल्ला मिक्स है। हम्म। तो ये 300 रुपये के आसपास बिक रहा है जी। अगर अच्छा डायमंड होता है तो 350-60 बिक रहा जी। और ये है। ये गुल्ला जी? डायमंड का छोटा साइज है जी, हाँ। ये 200 सवा 200 रुपये ऐसे बिकता है जी। ठीक है। तो आलोक भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? नंबर दीपक जी मेरा 98-101-12-711 है। और दुकान आजादपुर सब्जी मंडी में 273 नंबर है हमारी। और कोई भी किसान भाई, व्यापारी भाई चाहे मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। दिल्ली मंडी की जानकारी अगर आलू की चाहे तो मुझसे ले लें। आपका पुनः धन्यवाद। तो हमारे साथ आलोक भाई साहब जुड़े हुए थे, और ये ओनर हैं, देखिए A273 BP एंड कंपनी, त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, और इनके नंबर लिखे हुए हैं। बाकी मैं आपको इनका विजिटिंग कार्ड भी दिखाता हूँ। आप भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, कोई भी जानकारी लेना या देना जो है वो आप इनके माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको इनका कार्ड भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं भाई साहब का कार्ड है, और इसमें देखिए नंबर लिखा हुआ है भाई साहब का, और ये जो ऊपर नाम है ये छोटे भाई हैं इनके, और ये नीचे आलोक भाई साहब का नंबर है। संपर्क कर सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा का मौका जरूर दीजिएगा।